नमस्कार। जय राजस्थानी। हमारी आवाज़ पूरी रही आप तने? मैं कपिल देवारी आज रावत सर कवि समाज रैन फेसबुक पेज पर हमारी कविताएं ले रहा हूँ आप साथ। तो सबसे पहले तो मैं रावत सर कवि समाज रो गणमान आभार व्यक्त करूँ कि मैंने वो एक अवसर दियो आपसे जुड़ने रो। दुर्गा सिंह जी नमस्कार साहब, आवाज़ आ रही है हमारी साहब? आवाज़ पूग रही है ना? तो साहब बिना किणी भूमिका रहे मैं मारो काव्य पाठ शुरू करूँ, लेकिन उनसे पहले मैं आज जो आयोजन कर रहा है ये तो शानदार एक मंच चला रहा है बार बार की बताना चाहूँ मैं। रावत सर कवि समाज और सरस्वती साहित्य संगम जिकारी थरपना कवि गजलकार मुखराम माकड़ साहब करी ही, तो वह 5 इनाम जो साहित्य सृजक है वह 5 इनाम जारी किया है, हमारी घोषणा हो चुकी है लेकिन अगले साल दिया जाएगा। मैं तमाम आयोजक मंडल जिका में संस्थापक मुखराम माकड़ साहब, संरक्षक में शंकर लाल जी जहांगीर दादाजी, रणवीर जी गोदारा, ओम जी पारिक, अध्यक्ष रूप सिंह जी राजपुरी, सचिव सुभाष जी सोनी और महिला सचिव डॉक्टर नीता जी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह सोनी, मीडिया प्रभारी सुनील पंवार और संपादक काव्य धारा संपादक डॉक्टर विजय कुमार पटेल साहब, आप सगड़ा रो गणमैन आभार व्यक्त करूँ मैं। और मेरी टूटी फूटी कविताएं हैं मैं आप सामने रखना चाहूँ, तो गौर फरमाइयो, ध्यान दीजिए। पहली कविता है, इसका टाइटल है मार दो या काट दो। हिंदी राजस्थानी दोनों ही विधाओं में ले रहा हूँ मैं कि बेशक मार दो या काट दो मुझे, बेशक मार दो या काट दो मुझे, पर चुप नहीं रहूँगा, सच ही कहूँगा, सच ही लिखूँगा। मैं कोई बागी नहीं हूँ, मैं कोई बागी नहीं हूँ और ना ही कोई क्रांतिकारी, बल्कि मैं इस देश की आवाम का एक हिस्सा हूँ, बल्कि मैं इस देश की आवाम का एक हिस्सा हूँ। इसे सच समझो या कमज़ोरी, सच समझो या कमज़ोरी, बीमारी कहो या दोष मेरा, बीमारी कहो या दोष मेरा, पर मैं कड़वे को मीठा नहीं कह सकता, पर मैं कड़वे को मीठा नहीं कह सकता, खलनायक को नायक नहीं कह सकता। बेशक देवता होगे तुम, बेशक देवता होगे तुम, पर इंसान कतई नहीं हो, पर इंसान कतई नहीं हो। बस यही मेरी कमी है कि मैं चुप रह नहीं सकता। हाँ मैं भी डरता हूँ तुम्हारी सत्तामयी शमशीर से, हाँ मैं भी डरता हूँ तुम्हारी सत्तामयी शमशीर से, जो काट कर फेंक सकती है मुझे, मिटा सकती है मेरा नामो निशान। पर फिर भी क्या करूँ, मैं चाहकर भी चुप रह नहीं सकता, न चाहते भी बोल पड़ता हूँ। न जाने क्या सुलगता रहता है मुझ में, न जाने क्या सुलगता रहता है मुझ में, परेशान हो गया हूँ बुझाते बुझाते। कहाँ से आता है हौसला मैं नहीं जानता, जानता हूँ तो केवल सच कहना, जो मेरी आदत भी है और मजबूरी भी, जो मेरी आदत भी है, मजबूरी भी, खूबी भी है और खामी भी।
बेशक तुम्हारी ताकत बेशुमार है, बेशक तुम्हारी ताकत बेशुमार है, मगर बुरा ना मानो तुम्हारी सोच बीमार है, मगर बुरा न मानो तुम्हारी सोच बीमार है, जो जुल्म के बल पर डराकर काम करती है, जो जुल्म के बल पर डराकर काम करती है। तुम्हारे झूठ के कारखानों से निकली खबरें सच बनाकर परोस दी जाती हैं, तुम्हारे झूठ के कारखाने से निकली खबरें सच बनाकर परोस दी जाती हैं, और तब मुझे बोलना पड़ता है, और तब मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं चुप रह नहीं सकता। तुम्हारी मन घड़त खबरें सड़ते जख्मों को सड़ते जख्मों को ठीक होने का आभास बरकराती हैं, और मेरी खबरें तुम्हारी पोल खोल जाती हैं, क्योंकि मुझे आवाम का क्रंदन सुनाई देता है, क्योंकि मुझे आवाम का क्रंदन सुनाई देता है, न चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। और झूठ के फैक्ट्रियों से मैन्युफैक्चर्ड खबरें और झूठ की फैक्ट्रियों से मैन्युफैक्चर्ड खबरें घायल होकर पनाह मांगती हैं, तब तुम्हारा छद्म राष्ट्र प्रेम कोहराम मचाता है, सड़कों पर खून बहाकर देशभक्त कहलाता है। तब तुम्हारा छद्म राष्ट्र प्रेम और गुंडा राज सड़कों पर उतरकर कोहराम मचाता है, सड़कों पर खून बहाकर भी देशभक्त कहलाता है, और फिर घरों में घुसकर मुझ जैसों को कुचलने निकल पड़ता है। पान सारे कलबुर्गी दाबोलकर और गोरे लंकेश की तरह मुझे भी खामोश कर दिया जाएगा, पर इसमें तुम खुश मत होना, क्योंकि मेरे बाद कोई और आएगा और उसके बाद कोई और आएगा। यह मेरी छंद मुक्त कविता थी, और अब मैं एक राजस्थानी कविता आपके सामने रखूँ। मेरी जो कविताओं का तेवर है थोड़ा तीखा उसका है, लेकिन मेरा प्रयास जो ही है कि समाज में जो कुछ भी घटित हुआ है, बिन में मेरा शब्दा में मेरे भाव में आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। दूसरी राजस्थानी कविता है कि मिनख मिनख री मार। मेरी आवाज़ बराबर पुग रही है? मिनख मिनख री मार गली में मच रह्यो हाहाकार, मिनख मिनख री मार गली में मच रह्यो हाहाकार, कमनवा सुन सुन के चित्कार काल जो कड़पै है। मिनख मिनख री मार गली में मच रह्यो हाहाकार, कमनवा सुन सुन के चित्कार काल जो कड़पै है। और मर्यो है विश्वास, मर्यो है विश्वास, बता तू कया द्या इंगड़ास। मर्यो है विश्वास, बता तू कया द्या इंगड़ास, कमनवा टूटी सगली आस, मान खा तड़पै है। और प्यार बण्यो हथियार, प्यार बण्यो हथियार, कमनवा किण से करा गुहार। प्यार बण्यो हथियार, कमनवा किण सू करा गुहार, कमनड़ा छांगे बीच बाजार, छींटा उछड़े है। और उधड़े तंदरी खाल, उधड़े तंदरी खाल, रक्स बनगा मारा लाल, कमनवा मोबी करे कमाल, लाडला बिकरिया है। उधड़े तंदरी खाल, दुश्मी बन गया मारा लाल, कमनवा मोबी करे कमाल, लाडला बिकरिया है। और बम्मारा विस्फोट, बम्मारा विस्फोट, सीधी दिल पर लागे चोट, कमनवा उड़े मिनखरी बोट, लोथड़ा खंडरिया है। बम्मारा विस्फोट, सीधी दिल पर लागे चोट, कमनवा उड़े मिनखरी बोट, लोथड़ा खंडरिया है। और नेता खेले खेल, नेता खेले खेल, अफसर बनया फिरे रखेल, कमनवा सिस्टम हुईगो फेल, कायदा मिट रहा है। और शून्य व्यास है भाव, शून्य व्यास है भाव, काल से नित लागे गाव। शून्य व्यास है भाव, काल से नित नित लागे गाव, कमनवा उठे ही मैं लाए, अपना मर रहा है।
धरती करे पुकार अब तू तोड़ जुल्म री धार। धरती करे पुकार अब तू तोड़ जुल्म री धार। कमनवा उठा हाथ हथियार मुल्क ओ तेरो है। उठा हाथ हथियार मुल्क ओ तेरो है। यह मेरी दूसरी रचना ही। और तीसरी रचना के मार्फत में फिर हिंदी एक रचना आपके सामने ले रहा हूं। यह थोड़ी अलग फ्लेवर की रचना है। मुस्कुराते लोग, मुस्कान। पसंद है मुझे मुस्कुराते लोग, पसंद है मुझे मुस्कुराते लोग, मिट जाते हैं इससे सारे रोग। पसंद है मुझे मुस्कुराते लोग, मिट जाते हैं इससे सारे रोग। मुस्कानों का कोई मोल नहीं, मुस्कुराओ हर पल हर रोज। मुस्कानों का कोई मोल नहीं, मुस्कुराओ हर पल हर रोज। मुस्कान जिंदा दिल बनाती है, यह जिंदगी में रोशनी लाती है। बढ़ जाता है नूर इसके आने से, क्यों पीछे रहते हो मुस्कुराने से। कल की चिंता में आज को होते हो, बेवजह जिंदगी में कांटे बोते हो। कल की चिंता में आज क्यों रोते हो, बेवजह जिंदगी में कांटे बोते हो। मुस्कुरा दो घर की फूल खिल उठेंगे, मुस्कुरा दो घर की फूल खिल उठेंगे। आंधियों में भी दीप जल उठेंगे। चांद की चाह में चेहरे उदास हैं, चांद की चाह में चेहरे उदास हैं। भीगी पलकों में भी एक प्यास है, बस आपके मुस्कुराने की देर है। बस आपके मुस्कुराने की देर है, नहीं तो हर खुशी आपके पास है। माना कि हौसलों में दम बहुत है, माना कि हौसलों में दम बहुत है, पर बिना मुस्कान के गम बहुत हैं। जीना ही है तो प्यारा हंस के जी, बिना हंसी के हौसले कम हैं, कम बहुत हैं। बिना हंसी के हौसले कम बहुत हैं। यह एक हिंदी कविता ही। और अब एक अपने देश में जो बलात्कार एक कल्चर डेवलप होता जा रहा है दिनों दिन। कोई भी दिन ईश्वर नहीं बीतता है जब माँ बहना बेटियां के साथ दुराचार नहीं हुआ है। तो एक हिंदी कविता है मेरी, यहाँ थोड़ी लंबी है, आप गौर फरमाइयो। यह अभिव्यक्ति हर भी आदमी की है जो ऐसी घटनाओं ने लेर संवेदनशील है और कठिन घटे वो आई घटनाओं और अपना आपने एक दोषी समझे कि आज जो मिनक है, आज जो आदमी है वो कहीं कर रहे है। तो सुनियो गौर से कि हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि कविता पर थोड़ा विशेष ध्यान दोगा। हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ नहीं देखता, न माँ न बहन न बेटी। हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ नहीं देखता, न माँ न बहन न बेटी। याद रहती है तो बस बोटी, याद रहती है तो बस बोटी। रेंगते हैं हवस के सैकड़ों कीटाणु और जाग उठती है भूख। रेंगते हैं हवस के सैकड़ों कीटाणु और जाग उठती है भूख। और हाँ मैं नहीं देखता फिर दूध मुही है या बुजुर्ग। हाँ मैं नहीं देखता फिर दूध मुही है या बुजुर्ग। बस टूट पड़ता हूँ, बस टूट पड़ता हूँ, रौन देता हूँ, कुचल देता हूँ अपने संस्कार, कर देता हूँ सभ्यता का बलात्कार। याद रहती है तो बस बोटी, रेंगते हैं हवस के सैकड़ों कीटाणु और जाग उठती है भूख। हाँ मैं नहीं देखता फिर दूध मुई है या बुजुर्ग। बस टूट पड़ता हूँ, रौन देता हूँ, कुचल देता हूँ, कर अपने संस्कार और कर देता हूँ सभ्यता का बलात्कार। और हो जाती है इंसानियत
शर्मसार और हो जाती है इंसानियत शर्मसार। पसर जाता है चहूँ और मातम, पसर जाता है चहूँ और मातम। पड़ती है मुझ पर लानतें और धिक्कार, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं फिर लौट आता हूँ इसी समाज में शरीफ बनकर, और फिर बन जाता हूँ मर्द। मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगता, मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं विकृति हूँ, क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं विकृति हूँ, और विकृति से भरा एक खुदगर्ज हूँ। हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ, हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ, जो प्राय हर घर में रहता हूँ, बेटा भाई पति दोस्त रिश्तेदार बनकर। जो प्राय हर घर में रहता हूँ, बेटा भाई पति दोस्त रिश्तेदार बनकर रहता हूँ, इंसानों में इंसान बनकर रहता हूँ, इंसानों में इंसान बनकर। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने कृत्य, कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने कृत्य, और कांप जाता हूँ ये देखकर, और कांप जाता हूँ यह देखकर कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और तब मुझे याद आता है घर, तब मुझे याद आता है घर, घर में पापा द्वारा माँ का तिरस्कार, घर में पापा द्वारा माँ का तिरस्कार, और माँ द्वारा बहनों की कमतरी, भैया द्वारा भाभी का अपमान, और औरत को तुच्छ समझने की नसीहतों के रूप में, और दबाकर जूतों की नोक पे रखने के फरमान, और घर से लेकर समाज हर जगह औरत को तुच्छ समझने की नसीहतें और दबाकर जूते की नोक पे रखने के फरमान। और तब जन्म लेती है औरत को वस्तु समझने की विकृति, और तब जन्म लेती हैं औरत को वस्तु समझने की विकृति, देह को नोचने का अधिकार। तब जन्म लेती हैं औरत को वस्तु समझने की नसीहतें विकृति, देह को नोचने का अधिकार। तो क्यों नहीं बनता मैं शैतान, कैसे नहीं दिखाता मर्दानगी। और इसलिए आज भी मैं स्त्री के दर्द से बेदर्द हूँ, और इसलिए आज भी मैं स्त्री के दर्द से बेदर्द हूँ। हाँ मैं मर्द नहीं नामर्द हूँ। पर रुको ठहरो और गौर करो, पर रुको ठहरो और गौर करो, क्या मैं अकेला हूँ। पर रुको ठहरो और गौर करो, क्या मैं अकेला हूँ। नहीं, मैं रक्त बीज हूँ, तुम्हारी कल्पनाओं से बदतर, विस्तृत, भयावह और विकराल हूँ। पर रुको ठहरो और गौर करो, क्या मैं अकेला हूँ। नहीं, मैं रक्त बीज हूँ, तुम्हारी कल्पनाओं से बदतर, विस्तृत, भयावह और विकराल हूँ। मैं वो पुरुषवाद हूँ जिसे औरत की चुप्पी में आनंद मिलता है और मुखरता में त्रास। मैं वो पुरुषवाद हूँ जिसे औरत की चुप्पी में त्रास, जिसे औरत की चुप्पी में आनंद मिलता है और मुखरता में त्रास। मैं मूंछों के ताव में सुलगती वासनाओं की वो आग हूँ। मैं मूंछों के ताव में सुलगती वासनाओं की वो आग हूँ जो औरत के स्वाभिमान से तने चेहरे के ताप से खुद ही झुलस जाता हूँ, और फिर प्रतिकार स्वरूप औरत को भी जलाता हूँ। मैं मूंछों के ताव में सुलगती वासनाओं की वो आग हूँ जो औरत के स्वाभिमान से तने चेहरे के ताप से खुद ही झुलस जाता हूँ, और फिर प्रतिकार स्वरूप औरत को भी जलाता हूँ। कभी एक तरफा प्रेम में नाकाम होकर तेजाब डालकर, कभी एक तरफा इश्क में नाकाम होकर तेजाब डालकर, कभी दहेज न मिलने पर, जिसका बीज तुम्हें मेरे बचपन में मेरे जहन में बो दिया था, जिसका बीज तुम्हें मेरे बचपन में जहन में बो दिया था, और तभी से मैंने बराबरी का सबक खो दिया था। जिसका बीज तुम्हें मेरे बचपन में जहन में बो दिया था, तभी से मैंने बराबरी का सबक खो दिया था, और मैं तकरीबन और तभी बराबरी का हक खो दिया था। मैं व्यक्ति नहीं कुत्सित विचार हूँ,
मैं व्यक्ति नहीं, कुत्सित विचार हूँ और तकरीबन हर घर में पाया जाता हूँ। मैं घर, परिवार, समाज और संस्कारों में घुल चुका दर्द हूँ। मैं घर, परिवार, समाज और संस्कारों में घुल चुका दर्द हूँ। हाँ, मैं मर्द नहीं, नामर्द हूँ। काश कि तुम स्त्री पुरुष के दोहरे मापदंड ना बनाते। काश कि तुम स्त्री पुरुष के दोहरे मापदंड ना बनाते। काश कि तुम औरत को नहीं, खुद को समझाते। तो हमारी पुरुष ये सोच सड़ती नहीं। तो हमारी पुरुष ये सोच सड़ती नहीं। काश कि तुमने औरत को काश कि तुमने औरत मर्द को एक तराजू में तोला होता, मर्दानगी का मतलब बराबरी बोला होता। काश कि तुमने औरत मर्द को एक तराजू में तोला होता, मर्दानगी का मतलब बराबरी बोला होता, तो सचमुच हर कोई मर्द होता, तब कोई खून के आंसू नहीं रोता। हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, काश कि तुम राजा राम नहीं, केवल पति होते। हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, काश कि तुम राजा राम नहीं, केवल पति होते और गैरों के बहकावे में आकर सीता का त्याग न करते। और गैरों के बहकावे में न आकर सीता का त्याग न करते, तो पुरुषवाद से आहत होकर कोई सीता धरती की कोख में नहीं समाती। हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, काश कि तुम राजा राम नहीं, केवल पति होते और गैरों के बहकावे में आकर सीता का त्याग न करते, तो पुरुषवाद से आहत होकर कोई सीता धरती की कोख में नहीं समाती और कोई स्त्री अबला न कहलाती। और हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, काश कि तुमने वस्तु समझकर द्रौपदी का दाम न खेला होता। और हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, काश कि तुमने वस्तु समझकर द्रौपदी का दाम न खेला होता, तो क्या आज दुर्योधन पैदा होते? तो क्या आज दुर्योधन दुशासन पैदा होते? पर ये रीत तुम्ही देव पुरुषों ने चलाई। पर ये रीत तुम्ही देव पुरुषों ने चलाई। अगर इंद्र अहिल्या का बलात्कार न करता, तो क्या कोई अहिल्या पत्थर बनती? अगर इंद्र अहिल्या का बलात्कार न करता, तो क्या कोई अहिल्या पत्थर बनती? इंद्र तो व्याभिचारी था, पर ऋषि गौतम ने क्या किया? इंद्र तो व्याभिचारी था, पर ऋषि गौतम ने क्या किया? पुरुष धर्म निभाया, पति धर्म नहीं। तुम्ही पुरुषों ने आम्रपालियां बनाई, तुम्ही पुरुषों ने आम्रपालियां बनाई, और कभी कोई गार्गी मैत्रेयी बने भी तो घोर यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। और कभी कोई गार्गी मैत्रेयी बने भी तो घोर यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। फिर भी डंका पुरुषवाद का ही बजा, फिर भी डंका पुरुषवाद का ही बजा। ऐसी कितनी ही कहानियां जिन्हें तुमने गढ़ा और बो दिया और आदर्श बन बैठे। ऐसी कितनी ही कहानियां जिन्हें तुम्हें ने बोया, तुम्हें ने गढ़ा और आदर्श बन बैठे, और आज हम बलात्कारी। चलो अपराध सही, पर हे पुरुष, हे मर्द, हे इंसान, इस विष वृक्ष की शाखाएं लीद रही हैं रिश्ते। पर हे पुरुष, हे मर्द, हे इंसान, इस विष वृक्ष की शाखाएं लीद रही हैं रिश्ते, भक रही है इंसानियत। तुम ही बताओ इसका अंत क्या है? तुम ही बताओ इसका अंत क्या है? इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। और इसमें व्यू बड़े कम दिख रहे हैं, तो अगर आप मेरी कविताओं से बोर हो रहे हैं तो आप बता दीजिए मुझे। चलिए अब मैं एक अपनी स्वरचित रचना गाने की कोशिश करता हूँ।
ये एक गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कविता आख्या, कविता रो शीर्षक है आख्या। अब हमारे शास्त्र में आख्या रो बहुत महत्व डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। तो आप गौर फरमाजियो। थारी काली काली आख्या, थारी काली काली आख्या, प्रीत परख पत वाली आख्या। थारी काली काली आख्या, प्रीत परख पत वाली आख्या। हिड़ आख्या में झूमे सावन, बरस जद मत वाली आख्या। हिड़ आख्या में झूमे सावन, बरस जद मत वाली आख्या। देखी जद में भोली आख्या, डूब मरियो थे खोली आख्या। घड़ी बिछड़ने की जद आई, लुक लुक के फिर रोली आख्या। देखी जद में भोली आख्या, डूब मरियो थे खोली आख्या। घड़ी बिछड़ने की जद आई, लुक लुक के फिर रोली आख्या। हेत हिलोरे हिड़ आख्या में, निरख निरख अण मोली आख्या। हेत हिलोरे हिड़ आख्या में, निरख निरख मण मोली आख्या। आखे जुगरो प्यार समेट्या, आखे जुगरो प्यार समेट्या। अंतस उतरे भोली आख्या। आखे जुगरो प्यार समेट्या, अंतस उतरे भोली आख्या। विरह वेदना सहती आख्या, दुख झंझट हर लेती आख्या। आँच पड़े तो बमसी फाटे, एक पग नाच नचाती आख्या। विरह वेदना सहती आख्या, दुख झंझट हर लेती आख्या। आँच पड़े तो बमसी फाटे, एक पग नाच नचाती आख्या। लोक लाज सु डरती आख्या, बस साजन पे मरती आख्या। लोक लाज सु डरती आख्या, बस साजन पे मरती आख्या। पलक चूम की नजर उतारे, कालो जादू करती आख्या। पलक चूम की नजर उतारे, कालो जादू करती आख्या। साथ समर्पण साथी आख्या, पी कर आंसू प्यासी आख्या। साथ समर्पण साथी आख्या, पी कर आंसू प्यासी आख्या। छिब सायबरी दम कैण में, मोरी मारी दासी आख्या। पल में दिल रो हाल सुना दे, पल में ही चुप होती आख्या। पल में दिल रो हाल सुना दे, पल में ही चुप
आँखां कदे शर्म सू लाल हुए तू कदे शर्म सू लाल हुए कदे शर्म सू झुकती वाली कदे कटार चलाती आँखां कदे शर्म सू झुक जा वाली कदे कटार चलाती आँखां इन आँखां में साधोपन भी थोड़ी सी मक्कारी आँखां इन आँखां में साधोपन भी थोड़ी सी मक्कारी आँखां कदे क्रोध सू लाल हुए तो बैर निकाले काली आँखां कदे क्रोध से लाल हुए तो बैर निकाले काली आँखां हारी काली काली आँखां प्रीत परख पत वाली आँखां इन आँखों में झूमे सावण बरस जद मत वाली आँखां। ये बात है, कोई जवाब को कमेंट नहीं आ रहे हैं, बोर हो रहे हो आप? हेलो, हमारी आवाज पूरी है? एक कमेंटर मार्फत मानस बताओ कोई आवाज पूरी है कि नहीं। हेलो, अगर हमारी आवाज पूग रही है आप तक तो बताओ कि क्यों लाग रहे अटको हो। विजय कुमार जी आप बताओ, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, कोई साथी बता सके मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? खैर, आवाज तो साहब जरमने पड़ सी। थोड़ा दुआ है आपने सुनाऊंगा। अगर आप बता देता है कि मेरी आवाज पूग रही है कि नहीं तो माने कंफर्मेशन हो जाता हूँ। आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? आवाज बराबर पूग रही है कि नहीं? राजपुरी साहब आप बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? ये दो आपके सामने रख रहे हूं मैं। फिर कोई साथी अगर बता देते हो कि आवाज पूग रही है कि नहीं तो मैं थोड़ा ओके सुधार कर लेता हूँ। कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। आवाज आ रही है कि नहीं हमारी? कि दुआ रखूं आपके सामने कि अमर बेल जूं बढ़ती जावे पापाई दिन रात, अमर बेल जूं बढ़ती जावे पापाई दिन रात, अरे धरनी दूजे गगन पुकारे खावे हाथ में हाथ। अमर बेल जूं बढ़ती जावे पापाई दिन रात, और धरनी दूजे गगन पुकारे खावे हाथ में हाथ। उटड़ाई सिर चढ़ के नाचे, उटड़ाई सिर चढ़ के नाचे, दुखी कर रहा घात, हर चारों टूटा वह फजीती आ थारी औकात। उटड़ाई सिर चढ़ के नाचे, दुखी कर रहा घात, हर चारों टूटा वह फजीती आ थारी औकात।
सुत्या शेर अणुता मरगा भावे मन की बात, और बड़ बड़ बोले दरना तोले समझे खुद ने तात। सुत्या शेर अणुता मरगा भावे मन की बात, और बड़ बड़ बोले दरना तोले समझे खुद ने तात। झूठी महिमा गड़गड़ घूमे दुनिया काटे दांत, झूठी महिमा गड़गड़ घूमे दुनिया काटे दांत, और कमर तोड़ महंगाई थरपे कुड़े मुलकरी गात। झूठी महिमा गड़गड़ घूमे काटे दुनिया दांत, और कमर तोड़ महंगाई थरपे कुड़े मुलकरी गात। लोकतंत्र री लाज बचाओ अब क्या थोते शात, लोकतंत्र री लाज बचाओ अब तो थे शात, और आवे लो सुराज कदे जद खायशी पार दी मात। अब एक गजल टाइप में कुछ सुनाने की कोशिश करूँगा आपने। हमें लग रहा है कि हमारी कविताओं, हमारी आवाज़ तो आप तक पूरी नहीं है, और या फिर हमारी कविताओं से आप बोर हो रहे हो। तो अगर कोई साथी बता दे तो भी थोड़ा सा एक अंदेश हो जाता है कि भाई हाँ किशोर चाल रहे हो। रावत सर कवि समाज और बहुत ही आभार व्यक्त करूँ मैं। तो शानदार प्रोग्राम एवढा है, हर संडे ने वह अच्छे कवियाँ ने बुलाऊँ, और अच्छे कवियों के बीच आज एक झेलू कविता ने कभी मानी भी बुला लियो कि लोग है वह कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मतलब है कि मारो कवि पाठ है जो लोगों दाए नहीं आ रही है। पश्चिम भी बहुत आभार कवि समाज रावत सर रो, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हमारे बाद जो आने वाला कवि है वो बेहतरीन ही हो गए साहब, लेकिन आज तो हमारी 2-4 कविताएं हैं वह आपने सुननी पड़ेगी। आज तो कवि आहत बनेगा तो बनेगा साहब, अब तो सुननी पड़ेगी आप। तो यह गज़ल है, और गज़ल रा मार्फत मैं मेरा विचार आप तक उगाना चाहूँगा कि अजाबे हक में उठी तो क्या खाक उठी। 1 मिनट में कॉलर माइक लगा लूँ, आवाज़ की दिक्कत होगी इससे। कॉलर माइक लगा लूँ। हाँ, कॉलर माइक लगा लियो। आवाज़ अगर मेरी पूग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दो साहब एक बार। अजाबे हक में उठी तो क्या खाक उठी, आबादे हक में उठती तो कोई बात थी। अजाबे हक में उठी तो क्या खाक उठी, आबादे हक में उठती तो कोई बात थी। अपने ही चरागों से जला मुल्क मेरा, अपने ही चरागों से जला मुल्क मेरा, रंजिशें गैरों से होती तो कोई बात थी। अपने ही चरागों से जला मुल्क मेरा, रंजिशें गैरों से होती तो कोई बात थी। आग की परवरिश से मुल्क नहीं पलते, आग की परवरिश से मुल्क नहीं पलते, पहले बुझा देते आग तो कोई बात थी। आग की परवरिश से मुल्क नहीं पलते, पहले बुझा देते आग तो कोई बात थी। दिल वालों के शहर में जो पत्थर थे बरसे, दिल वालों के शहर में जो पत्थर थे बरसे, बचा लेता एक भी सर तो कोई बात थी। दिल वालों के शहर में जो पत्थर थे बरसे, बचा लेता एक भी सर तो कोई बात थी। यहाँ हर कोई 2 जून की रोटी चाहता है, यहाँ कोई हर 2 जून की रोटी चाहता है। ख्वाबों में सल्तनत होती तो कोई बात थी। मौत के बाद समझ आई मक्कारी तेरी, मौत के बाद समझ आई मक्कारी तेरी,
खंजर सीने में देता तो कोई बात थी। मौत के बाद समझ आई मक्कारी तेरी, खंजर सीने में देता तो कोई बात थी। दिगर रहा कि इश्क कातिलों से किया, गर्दन अपनी बचा लेता तो कोई बात थी। दिगर रहा कि इश्क कातिलों से किया, गर्दन अपनी बचा लेता तो कोई बात थी। मैं धर्म बचाने बारूद लेकर निकला, मैं धर्म बचाने को बारूद लेकर निकला, मैं धर्म बचाने को बारूद लेकर के निकला। बच जाती इंसानियत तो कोई बात थी। अज़ाबे हक़ में उठी तो क्या खाक उठी, आबादे हक़ में उठती तो कोई बात थी। ये मेरी गज़ल थी। अब मैं माँ पर एक कविता, ये सारी मेरी पुरानी रचनाएं ही हमारी, क्योंकि लगभग 2-2.5 साल से कविताओं में तो लिख रहा नहीं हूँ मैं। बेसिकली कहानी, उपन्यास यही ज़्यादा लिखूँ। कविताओं में थोड़ा हाथ तंग है तो विजय कुमार जी और डॉक्टर शंकर लाल जी, दादो जी को प्रेम है कि अठे तो अच्छो अवसर दे दियो। अब एक कविता माँ पर सुनाऊँ आपने कि माँ ममता की छाँव है, माँ है गुनगुनी धूप। माँ ममता की छाँव है, माँ है गुनगुनी धूप, और माँ ममता का नीर है, नहीं, माँ ममता की छाँव है, माँ है गुनगुनी धूप, और माँ है दरिया प्यार का, माँ रब का है रूप। माँ ममता की छाँव है, माँ है गुनगुनी धूप, और माँ दरिया है प्यार का, माँ रब का है रूप। माँ ममता का नीर है, माँ ममता का नीर है, माँ सृष्टि का सार। माँ ममता का नीर है, माँ सृष्टि का सार, और शब्दों की औकात क्या जो बांधे माँ का प्यार। माँ ममता का नीर है और माँ सृष्टि का सार, शब्दों की औकात क्या जो बांधे माँ का प्यार। सारी विपदा खुद सहती देकर जीवन दान, सारी विपदा खुद सहती देकर जीवन दान, और माँ सा जग में कौन हुआ, माँ है एक वरदान। सारी विपदा खुद सहती देकर जीवन दान, और माँ सा जग में कौन हुआ, माँ है एक वरदान। माँ की महिमा क्या लिखूं, माँ की महिमा क्या लिखूं, इससे इतर न गान। माँ की महिमा क्या लिखूं, इससे इतर न गान, और व्याख्यायित जितनी करूं, माँ उतनी महान। माँ की महिमा क्या लिखूं, इससे इतर न गान, और व्याख्यायित जितनी करूं, माँ है उतनी महान। 9 माह पाले कोख में नवजीवन को सींच कर, 9 माह पाले कोख में नवजीवन को सींच कर, और अथाह पीड़ को झेलती माँ मृत्यु को जीत कर। 9 माह पाले कोख में नवजीवन को सींच कर, अथाह पीड़ को झेलती माँ मृत्यु को जीत कर। ये मेरी माँ पे कविता थी। आज प्रतिक्रिया नहीं पा के मैंने लाग रहा है कि आज तो ठाडो गुना हो रहे। अब एक जो आर्मी फौजी हुआ है, एक और भी की शहादत हुआ है, विप्र की एक रचना लिखी है मैं। कुछ तुकबंदी सी है, आप समझने का प्रयास करियो कि घर से निकला था तो जिंदा था वो, घर से निकला था तो जिंदा था वो, पर अब वो देश पर कुर्बान हुआ। घर से निकला था तो जिंदा था वो, पर अब वो देश पर कुर्बान हुआ। हंस कर खाई छाती पर गोलियां जिसने,
हंसकर खाई छाती पर गोलियां जिसने, वह फौजी देश का अभिमान हुआ। घर से निकला था तो जिंदा था वो, पर अब वो देश पर कुर्बान हुआ। हंसकर खाई छाती पर गोलियां, वह फौजी देश का अभिमान हुआ। एक माँ की आंखों का अरमान गया, एक माँ की आंखों का अरमान गया, और बच्चों के सर से आसमान गया। एक माँ की आंखों का अरमान गया और बच्चों के सर से आसमान गया। धरती का सीना भी दहल उठा होगा, जब पिता के कंधे बेटा शमशान गया। एक माँ की आंखों का अरमान गया और बच्चों के सर से आसमान गया। धरती का सीना भी दहल उठा होगा, जब पिता के कंधे बेटा शमशान गया। पगलाई पत्नी की मांग का सिंदूर गया, बिलखती बहना से भाई इतनी दूर गया। पगलाई पत्नी की मांग का सिंदूर गया, बिलखती बहना से भाई इतना दूर गया। किस कदर टूटी होंगी उस घर की उम्मीदें, किस कदर टूटी होंगी उस घर की उम्मीदें, जिस आशियाने का इकलौता नूर गया। पगलाई पत्नी की मांग का सिंदूर गया, बिलखती बहना से भाई इतनी दूर गया। किस कदर टूटी होंगी उस घर की उम्मीदें, जिस आशियाने का इकलौता नूर गया। यारों से बिछड़कर उनका यार गया, यादों में सिमटकर वो जिंदा मार गया। सब ने उसकी शहादत का जश्न मनाया और एक विधवा का घर संसार गया। यारों से बिछड़कर उनका यार गया, यादों में सिमटकर वो जिंदा मार गया। सब ने उसकी शहादत का मजाक जश्न मनाया, सब ने उसकी शहादत का जश्न मनाया और एक विधवा का घर संसार गया। मैं देश देश चिल्लाकर चैन से सोता रहा, वो चुपचाप मौत के आगोश में गया। हमने जिसकी शहादत का मजाक उड़ाया, वही सरहद की रखवाली में उस पार गया। मैं देश देश चिल्लाकर चैन से सो गया, वो चुपचाप मौत के आगोश में सो गया। हमने जिसकी शहादत का मजाक उड़ाया, वही सरहद की रखवाली में उस पार गया, वही सरहद की रखवाली में उस पार गया। विजय कुमार जी, आप ही कमेंट के मार्फत कुछ बताओ, इशारों करो माने कि आवाज़ आ रही है कि नहीं और किसको जा रही है प्रोग्राम। हेलो, आवाज़ आ रही है? कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है।